जब तक जले न दिल का दीपक वह पूजन व्यर्थ रहेगा। चाहे जय जयकार लगाओ, चाहे जय जयकार लगाओ, मालाओं से कंठ सजाओ, जब हृदय न तिलक लगाए वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा, वह अभिनंदन व्यर्थ रहेगा। आज इस ग्राम पंचायत भवन में उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान सुलेमान भाई, सिराज भाई और गणमान्य व्यक्ति हकीमुल्ला साहब और रिजवान मुनीर भाई, आप लोगों के द्वारा यह कार्यक्रम करा करके और हम लोगों को इतना आप लोगों ने स्वागत में ये कहें कि दिल बिछा दिया, इसके लिए हम अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को मैंने वहाँ भी कहा था, कुछ लोग होंगे, कुछ बातें मेरे सामने आई थी कि कुछ लोग भयभीत हैं अभी कुछ दिन हुई घटना को लेकर के। तो मैं उस संबंध में कहना चाहता हूँ कि देखिए, नौकरी में हम लोग आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं, कोई और आता है वो भी काम करता है, चला जाता है। लेकिन जो आसपास के ग्रामवासी हैं, जो लोग हैं, अनौरत यहीं रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी व्यवस्थाएं, कमाने खाने के लिए सभी लोग बाहर जाते हैं, पर मूल रूप से कहा जाए जड़ जो है यही है। तो हम जितना बेहतर इसको बना सकते हैं उतना बेहतर बनाने की जिम्मेदारी यहाँ के ही लोगों की है। प्राथमिक तौर पर मैं आप लोग से यही गुजारिश करूंगा कि जो घटना हुई, इस घटना को लेकर के हम सब लोग बड़े आहत हो गए। तमाम उच्चाधिकारी गणों के निर्देश भी प्राप्त हुए और जो कानून में निषेध है, जो मना किया गया है, जिसको कानूनी रूप से अपराध बना दिया गया, ऐसे काम को न किया जाए। और जो लोग इस काम को जानते हुए कि अपराध है करेंगे, तो कानून अपने हिसाब से अपना काम करेगी ही करेगी। मैं और भी आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जो लोग किसी गलत काम में, अपराध में सम्मिलित होंगे, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं। लेकिन एक बात भी उसी के साथ मैं और कहना चाहूंगा कि अगर कोई निर्दोष है, कोई उससे किसी मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसे डरने घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे तमाम असामाजिक तत्व होते हैं जो ऐसे मौकों पर लोगों को भी गलत सलत से अपनी बातों को प्रस्तुत करवाते हैं, करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे लोगों के विश्वास में नहीं आना है, न ऐसे लोगों की बातों में आना है। किसी भी निर्दोष के खिलाफ, मैं फिर से आप लोगों को आश्वस्त करूंगा, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होनी है। बस मेरी एक ही गुजारिश है कि ऐसे मामलों में कोई किसी अपराध में लिप्त ना रहे, ना कोई करे। देखिए, कानून पालन कराने वाली की जो जिम्मेदारी है वो समाज में और अधिक बढ़ जाती है। हमें काम करना पड़ता है क्योंकि उसी लिए हम लोग नियुक्त हैं। तो हम भी अपने कार्य की समीक्षा करते हैं कि हमसे कोई चीज गैर कानूनी ना हो जाए, सब कुछ जो है अकॉर्डिंग टू लॉ हो। तो किसी को इसमें ऐसे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, न किसी को डरने की जरूरत है। जो लोग सही हैं उन्हें कहीं डरने की जरूरत नहीं है। गलत लोग तो अपने आप डर जाते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। अगर कोई अपराधी है, अपराध कर रहा है, तो डरेगा नहीं, उसे डरना चाहिए। कानून का भय तो उसके अंदर होना ही चाहिए। लेकिन जो लोग किसी तरह के अपराध में लिप्त नहीं है, सामान्य व्यक्ति हैं, साधारण व्यक्ति हैं, सामान्य जीवन जी रहे हैं, उन्हें किसी तरह से, किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है, न भयभीत होने की जरूरत। अपने काम में काम रखिए। किसी तरह की कोई बात आपके सामने आती है, कोई आपसे कोई इस तरह की बात करता है
कि फलाने को पुलिस पूछ रही थी, फलाने को पुलिस पूछ रही थी, तो आप उसको तस्दीक करिए, क्या ऐसा है, सही है, गलत है। जांच में जब कोई पुलिसकर्मी किसी जांच में जाता है तो अपेक्षा रहती है कि जो समाज के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, उसमें सहयोग करें। सहयोग करेंगे, कानून का पालन तो सभी को करना है, और कानून पालन करने वाला की भी सहयोग करने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है, सामान्य नागरिक की। तो किसी को कहीं भी भयभीत नहीं होना है। अपराधी भयभीत जरूर रहे, जो अपराध नहीं कर रहे, जो अपराध से किसी का लेना देना नहीं है, इस मामले में या किसी मामले में उन्हें कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है। कोई अगर बात कहीं से आती है आपके सामने तो आप मेरे समक्ष आकर के बताइए कि ऐसी बात फलाना व्यक्ति द्वारा, ऐसी बात फलाना कर्मचारी द्वारा कह दी गई है। उसके संबंध में हम लोग खुद विचार करेंगे, किंतु कहीं गैर अपराध मतलब जिसने अपराध नहीं किया उसे किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं।